आप सभी का सर्विस क्लासेस चैनल की तरफ से मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं अभिवादन करता हूं। आज मैं मैथ्स के उसी प्रश्न को, उसी फार्मूला को नाव एवं धारा के तहत किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं उसके संदर्भ में कुछ प्रश्न लेने जा रहा हूं। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न देने के पहले नाव एवं धारा के संदर्भ में कुछ बात कर लें। मान लीजिए कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग मान लीजिए y किलोमीटर प्रति घंटा है। माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर, धारा का वेग y किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। तो ये हमेशा ये ध्यान देना है कि कोई भी दूरी यदि तय करनी होगी तो ऑलवेज नाव की या तैराक की चाल धारा के वेग से ज़्यादा होगा। न्यूटन के थर्ड नियम से भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया उसके बराबर या उसके ठीक विपरीत होती है। बराबर हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे नाव की चाल धारा के साथ भी हो सकता है, धारा के विरुद्ध भी हो सकता है। तो नाव की चाल धारा के साथ हो, धारा के साथ यानी आप उसी के पक्ष में अनुप्रवाह शब्द यूज कर सकते हैं। यानी अनुप्रवाह प्रवाह मतलब बहना, धारा बह रही है, जा रही है वेग के रूप में, अनु मतलब उसके पक्ष में, अनुप्रवाह। तो x प्लस वाई दोनों जोड़ लेंगे, किलोमीटर पर आवर यदि यूनिट है दे दिया जाएगा। उसी तरह यदि नाव की चाल धारा के विरुद्ध हो, धारा आपको अपोज कर रहा हो, धारा के विरुद्ध हो, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यदि दोनों का योग करके बाई 2 कर दें, एवरेज निकाल लें, तो चाल हो जाएगी नाव की और धारा की हो जाएगी तो डिफरेंस बाई 2। यानी यदि x का मान हमें लाना है, इसलिए x बराबर कैसे आएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2 करेंगे तो y y कट जाएगा, 2x बाई 2 दैट इज x आ गया। यानी नाव की चाल बराबर क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया, नाव की चाल बराबर धारा के साथ नाव की चाल प्लस, मेन ये है प्लस देखना है, माइनस देखना है, प्लस धारा के विरुद्ध नाव की चाल बाई 2 कर देना है ताकि केवल नाव की चाल आ जाएगी। अब शांत जल भी कहीं कहीं लिखा जाएगा। नाव की चाल अपने आप में जो भी है, यदि कोई उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो शांत जल में हो गया। नाव के जगह पे तैराक भी शब्द यूज कर सकते हैं, नाव के जगह पे स्टीमर यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार y का मान निकालना हो, यानी धारा का वेग निकालना हो, तो आप y
माइनस यदि यहाँ पे साइन कर लेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो x और x कट जाएगा। देखिए x प्लस वाई माइनस, ये ब्रैकेट ब्रेक करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कट जाएगा तो 2y/2 आ गया, दैट इज y हो गया। यानी धारा का वेग के लिए फॉर्मूला हो गया, धारा का वेग धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा के विरुद्ध नाव की चाल। बाय 2 कर लेंगे। इस प्रकार कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं नाव एवं धारा के संदर्भ में। चलिए इसे धारा के साथ और धारा के विरुद्ध के तहत x प्लस वाई धारा के साथ और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई मानते हुए S1T1/D1 वाले फार्मूला जो हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़े हैं, वीडियोज में देखे हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, उसे ही अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि धारा के साथ एक नाव किसी निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करता है, जबकि वही नाव धारा के विरुद्ध उससे दुगनी दूरी को 15 घंटे में तय करता हो, तो नाव एवं धारा का वेग का अनुपात क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है धारा के साथ टाइम है 5 घंटे। देखिए यदि आप इस फार्मूला को फिर से अप्लाई करें S1T1/D1 S2T2/D2, तो यहाँ पर S1 का मतलब यदि धारा के साथ लेते हैं तो x प्लस वाई मान लीजिए, टाइम कितने लगे 5 आवर्स 5 घंटे। डिस्टेंस पहले की अपेक्षा ये दुगनी दूरी है, तो पहला डिस्टेंस यदि d मान लिया आपने, तो धारा के साथ जो समय लग रहा है 15 घंटा और दूरी हो गया 2d, तो d से d इरेज कर सकते हैं, 5 से 15 को काट सकते हैं, 5 से 15 को काट दीजिए 3 टाइम्स, यानी x प्लस वाई गुने 1
एक्स माइनस वाई गुने 3। आपने पूछा नाव एवं धारा का अनुपात, यानी एक्स एवं वाई को रेशियो के रूप में व्यक्त करना है। इसे सॉल्व करते हैं यदि, तो एक्स प्लस वाई 3x माइनस 3y, y इस माइनस 3y के इधर ले आइए, 3y ऐड कर लेंगे और इस 3x से इस x को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो गया, यानी 4y बराबर 2x हो गया। इसलिए x बाई वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4y 2 हो गया, यानी 2y 1 हो गया। इसलिए x इस टू वाई रेशियो में लिखेंगे तो 2:1 लिखेंगे। देखिए इस प्रश्न के तहत ये कोई जरूरी नहीं है कि x का मान 2 ही होगा, 2 ही किलोमीटर प्रति घंटा होगा, y का मान 1 ही किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि इस अनुपात में होगा। यानी यदि x का मान धारा के मान से दुगना कहलाएगा, जब भी होगा नाव की चाल तो धारा के मान से दुगना होगा। यदि नाव की चाल 10 है तो धारा 5 हो गया, नाव की चाल 20 है तो धारा 10 हो गया, नाव की चाल 16 है तो धारा 8 हो गया। इसके लिए जब स्पीड दोनों का कंफर्म नहीं है तो यदि इसके आधार पर डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो डिस्टेंस भी हम नहीं निकाल सकते हैं। यदि इसी प्रश्न के तहत आपसे डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे प्रश्न के तहत यदि दूरी पूछी जाए तो आंसर के रूप में लिखेंगे कथन अपर्याप्त है, निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्पीड न तो धारा का कंफर्म है न नाव का कंफर्म है। किसी एक का कंफर्म होने पर फाइंड आउट किए जा सकते थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन के तहत देखिए इसमें शांत जल में नाव की चाल माने x मान लिया आपने, सपोज कीजिए नाव की चाल को हमने x मान लिया, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। धारा का वेग y मान लिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। देखिए एक आप ये सोचते होंगे कि एक जगह चाल लिख रहे हैं, दूसरे में वेग लिख रहे हैं। नाव की चाल जो है वो चेंज कर सकते हैं आप, स्केलर और वेक्टर के नियम से फॉलो कर सकते हैं। नाव की चाल दिशा फिक्स नहीं होती है, वो घूम भी सकता है, लेकिन धारा का जो वेग है एक नेचुरल चीज़ है, उसे आप मोड़ना चाहें तो आप अपने स्तर से नहीं मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें गहराई के हिसाब से आप कर सकते हैं, मोड़े जा सकते हैं। ऊंचे से नीचे की ओर धारा जा सकती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उसे वेग से व्यक्त करना चाहिए। तो यदि x प्लस वाई धारा के साथ, चलिए उसी फॉर्मूला पे बनाते हैं, S1 T1 बाई D1 बराबर S2 T2 बाई D2 पे। इसी नियम के तहत फिर से इसको डील करते हैं। जैसे x प्लस वाई हो गया धारा के साथ और x माइनस हो गया धारा के विपरीत। तो S1 को धारा के साथ मान लें तो x प्लस वाई निश्चित दूरी को जितने समय नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए इसका T1 समय है, एक निश्चित दूरी d मान ली आपने, धारा के विपरीत, लेकिन कितनी दूरी है यहाँ, आधी दूरी, उससे आधी दूरी। पहले d माने आपने तो अब d/2 मानना है।
x माइनस वाई से, चलिए t2 टाइम लगा और d/2 ले लिए हमने। x और y का वैल्यू पुट कर लेंगे, x 10 y 5 से t1 समय लगा, ये डिस्टेंस है d के रूप में, 10 प्लस 5 10 माइनस 5 t2 समय ले लिए, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, बाई डी हो गया। अब देखिए प्रश्न में क्या है, जहां दूरी एक समान हो, यानी दूरी d है तो d ही रखना है आपको। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, d से d इरेज हो गया, ये 15t1 बराबर हो गया 5, यहाँ हो गया, 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, 10t2। चलिए इसको अब डिराइव करते हैं, आप 5 कॉमन लेके काट भी सकते थे, या t1/t2 लिखते हैं तो 10/15। अब प्रश्न में देखिए, इसको आप 2/3 लिख भी सकते हैं या 100 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों 100 के फॉर्म में? समय से कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत अधिक, यानी जो कोई 100 है और उसके एवज में कोई 150 हो गया तो 50% अधिक, 100 है उसके जगह पे 200 हो गया तो 200% अधिक, एंड सो ऑन। फिर से फॉलो कीजिए, x और y का वैल्यू 10 और 5 रख के आप एक समय t1 लगा, दूसरे में t2 समय लगा। t2 जो समय लगा डिस्टेंस d/2 में लगा, आधी दूरी, उससे आधी दूरी, तो d/2 लिख लिए, t2 समय लगा। इसको जब ड्राइव किए तो 15t1 बराबर 10t2 आ गया, यानी t1/t2 आ गया 10/15, 2/3। अब यदि इस 2 को 100 के रूप में व्यक्त कर लीजिए तो ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 150। t1 को जब 100 मार रहे हैं तो t2 क्या हो गया 150, कितना ज्यादा हो गया, कितना प्रतिशत अधिक शब्द है, क्लियर कीजिए। तो ये जब t1 है 100 तो t2 हो गया 150, यानी कितना प्रतिशत अधिक, यानी 50% अधिक। आंसर हो गया हम लोग का 50%। कितना अधिक लगेगा तो फिर अधिक सब लिखने की जरूरत नहीं है, 50% आंसर दे देना है, क्लियर। कोई भी अपने आप में 100% होता है, चाहे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, जो भी एफिशिएंसी है अपने आप में 100 है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता जितनी भी है, जितनी भी उनके पास धनराशि है, सब अपने आप में 100% है। 100% का कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन के तहत दूरी निश्चित की गई है, d मान लिया गया, और आने और जाने टोटल टाइम है 3 घंटा लेती है, जिसमें नाव की चाल 12 किलोमीटर दिया हुआ है, धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। चलिए फिर उसी फार्मूला पे चलते हैं, यानी S1T1/D1 बराबर S2T2/D2, इसी फार्मूला पे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। S1 को x प्लस वाई मान लीजिए, T1 चूंकि T1 और T2 दोनों मिला के 3 घंटा है तो बाद में देख लेंगे। यहां पर D1 चूंकि समान दूरी, जितना दूरी गया उतना ही दूरी लौट रहा है, अलग अलग भी दूरी हो सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निश्चित दूरी D को मान लिया गया, उतना ही दूरी जा भी रहा है, उतना ही दूरी वापिस आ रहा है। तो आप D दोनों तरफ लिख सकते हैं, इस तरह से D दोनों कट गया
x और y का वैल्यू पुट कर लें। इस प्रकार x यानी नाव की चाल दिया हुआ है 12, धारा का वेग 4, T1 बराबर 12 माइनस 4 गुने T2 यानी 16 T1 बराबर 8 T2। आप काट सकते हैं या इस तरह लिखिए T1 बाई T2 बराबर क्रॉस करना चाहिए 8 बाई 16 यानी 1/2। अब देख लीजिए, मान लीजिए T1 बराबर 1 है और T2 बराबर 2 है, तो दोनों मिलके 1 और 2 मिलके 3। आपके प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 3 घंटा ही तो दिया हुआ है। इसलिए T1 प्लस T2 जो 3 घंटा दिया हुआ है, तो T1 के जगह पे 1 मान लिए और T2 के जगह पर 2 मान लिए, तो 3 मेंटेन हो गया। अब हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है, दूरी कितनी होगी। तो आप इसमें से किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए। यदि हम इसलिए मान लीजिए S1 इंटू T1 या S गुने T बाई D लेते हैं या बराबर D लेते हैं, S1 T1 को मान के यदि हम ड्राइव करते हैं तो S1 के जगह पे क्या हो गया मेरे पास? x प्लस वाई, 12 प्लस 4, x प्लस वाई, इसके तहत T1 आपने लिया है बराबर डिस्टेंस x प्लस वाई यानी 12 प्लस 4, और इसके तहत कितना टाइम लिया आपने? T1 का वैल्यू कितना लिया? 1 लिया, गुने 1 बराबर डिस्टेंस हो गया, यानी 12 और 4 जोड़ लिए 16 को 1 से गुणा किए, इसलिए D बराबर हो गया 16 किलोमीटर। आंसर हो गया। 12 और 4 16 से 1 घंटे में जा रहे हैं, और 12 माइनस 4 8, 8 से 2 घंटे में जा रहे हैं, तो टोटल 1 घंटा और 2 घंटा 3 घंटा हो गया। आज मैं एक ही फार्मूला के तहत कुल 7 चैप्टर हमने डील किया, सॉल्व किया, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टैप एंड टैंक, पाइप एंड सिस्टर्न, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम एंड रेल। एक ही फार्मूला से कई सारे चैप्टर, 7 चैप्टर हमने डील कर लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल उसी एक फार्मूला से बन जाएगा सभी उसके क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर वैसे हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम एंड डिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग के तहत केवल उसी फार्मूला से बनाए जा सकते हैं। पार्टनरशिप के सभी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक एक चैप्टर वाइज फिर से हम डिस्कस करेंगे, पूरी तरह डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है, पुनः कह रहे हैं, आने वाले दिनों में मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध है कि आने वाले वीडियो देखने के पहले जितने भी हमने वीडियोस दे रखे हैं आपके साथ, काइंडली उन सभी वीडियोस को पुनः से एक देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए उसे, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। आप में से कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें इस चैनल के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीडियोज में रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे, रीजनिंग के किसी चैप्टर्स को डील करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट विषय वस्तु पे। पुनः आपसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को आपने तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, और भी अपने साथियों में, अपने रिश्तेमंद में, अपने परिवार के सदस्यों में उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, वीडियोस को देखने के लिए प्रेरित करें, और प्ले लिस्ट में जाके ऑल वीडियोस को देख सकें, ताकि समाज के, परिवार के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा ले सकें।
कहना तो नहीं चाहिए, सच्चाई यही है कि यदि किसी इंसान को, मान लीजिए रोड पे चलते हुए उस इंसान को ठोकर लग जाती है या किसी ने ठोकर लगा भी दिया हो, तो उन्हें देखने वाले, उन्हें हालचाल लेने वाले आप जैसे इंसान हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई एक असामाजिक तत्व, काइंडली मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, असामाजिक तत्व के द्वारा भी ठोकर लगा दी गई हो और उसे भी कुछ चोट लग जाए, तो वो असामाजिक तत्व अपने ग्रुप में तुरंत मैसेज कर देगा और उनके लिए भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और वो भीड़ किसे समझ सकते हैं, किसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? एक इंसान को ही नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या, उन असामाजिक तत्वों की संख्या आज बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखने वाले भी तो इंसान लोग ही हैं, असामाजिक तत्व है नहीं, इसलिए संभवतः मेरे वीडियोस को वो कम देख पाते हैं। असामाजिक तत्वों के वीडियोस जो पूरे मार्केट में फैल रखे हैं, उसे देखने में उन्हें शायद मज़ा ज़्यादा आती है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा यही अचीवमेंट है कि आज तक जितने भी एग्ज़ाम आमतौर पे ग्रेजुएशन लेवल तक होती है नौकरी से जुड़े हुए, संभवतः किसी भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ से मेरे यहाँ के बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। अभी रिसेंट में 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के हाई सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे LDC जिसे बोल सकते हैं, फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, जिसमें मेरे कई स्टूडेंट्स सक्सेस हुए हैं। बस उन्हें केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करानी है। फाइनल हो जाने पे मैं उन सभी को पिछले एग्ज़ाम में जो कई सारे दरोगा में क्वालिफाई किए, ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, जैसे नीतू है, खुशबू है इत्यादि, बहुत सारी लड़कियां हैं, ये हम काउंट नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। उतना मौका मिलेगा तो उनसे मैं इंटरव्यू भी कराऊंगा, उनके बीच आप लोग को लाऊंगा ताकि आप में साहस बढ़ सके, आप प्रतिभागियों में साहस बढ़ सके। थैंक यू।